दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बाइनेंस ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे बाइनेंस के ऑफिशियल ऐप के ऊपर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको शो करेगा, जहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर होम, ये होम का बटन आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर फ्यूचर्स का जहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप फ्यूचर्स वॉलेट पर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर आ जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉइन का नाम दिखाया गया है सबसे ऊपर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये कॉइन है इथीरियम क्लासिक, जिसका यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये कॉइन है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे किसी कॉइन में ट्रेडिंग करें, जैसे कि बिटकॉइन में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं बिटकॉइन, BTC, उसका सिंबल टाइप करके यहाँ पर बिटकॉइन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप कोई सा और कोई जैसे कि TRX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो TRX यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर और कोई सा कोइन जैसे कि FTT में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो FTT सर्च कर सकते हैं। 1 इंच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 इंच सर्च कर सकते हैं। चलो दोस्तों मैं TRX यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। TRX मैंने सर्च कर लिया है। अब सबसे ऊपर आपको दिखाया गया है यहाँ पर क्रॉस और 20x यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो जो यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है ये चीज़ है, आपको यहाँ पर कितना लॉस ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं किसी भी एक पोजीशन जो कि आप ट्रेड लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं तो आप अपना जितना भी इस फ्यूचर्स अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है सारा का सारा लूज़ कर सकते हैं अगर आपकी पोजीशन माइनस में जाती है। यानी कि आपने अगर बोला है कि अगर आपने लॉन्ग लिया है और प्राइस नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, आपके जितने भी पैसे हैं फ्यूचर वॉलेट में वो सारे उड़ सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड में ऐसा नहीं है। इसमें आपने जितने पैसों से ट्रेड लिया है बस उतने ही पैसे आप खो सकते हैं। तो दोस्तों क्रॉस का आप इस्तेमाल कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आइसोलेटेड का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि आप जितने ट्रेड लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने लॉस और अपनी ट्रेडिंग को लिमिटेड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि आइसोलेटेड सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो लीवरेज है, लीवरेज का बहुत ध्यान रखें। लीवरेज कम से कम 5x से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर 5x से ज़्यादा लीवरेज लेंगे तो आपको अपना फंड खोने का चांस ज़्यादा रहेगा। खोने का यानी कि लिक्विडेट होना क्रिप्टो में इसको कहा जाता है। जब भी आपका फंड बिल्कुल जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं लिक्विडेट होना। तो अगर आप लिक्विडेट नहीं होना चाहते हैं तो कम से कम लीवरेज लें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5x लीवरेज ले सकते हैं, रिकमेंडेड है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5x के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हैं, 1-2 महीने आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद में आप 10x तक ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कभी ना लें। और स्टार्टिंग में तो 5x ही चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस है कभी 2 साल से, तो मैं 20x लीवरेज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको शो करेगा अवेलेबल जो भी आपका बैलेंस है। ये USDT में मेरे पास 5 USDT जो कि मेरा अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये मैंने आपको टेस्ट करने के लिए इस अकाउंट में डाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और अगर आपके पास सबसे पहले तो आपके पास जो ये अकाउंट है स्पॉट वॉलेट, उसमें आपके USDT पड़े होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके स्पॉट वॉलेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, उसको सिलेक्ट रहने दें। USDT भी यहाँ पर USD मार्जिन फ्यूचर्स का अकाउंट भी सिलेक्टेड होगा, उसको भी यहीं पर ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद में यहाँ पर बिटकॉइन होगा तो यहाँ पर USDT सिलेक्ट कर लें। मैक्सिमम क्लिक करके आप कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे तो आपके सब इसमें USDT ट्रांसफ़र हो जाएंगे। USDT ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर के टाइप्स बताए गए हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। पोस्ट ओनली है, लिमिट है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, TWAP। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो सबसे पहले आप लिमिट ऑर्डर का ही यूज़ करें, या फिर आप मार्केट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर यानी कि जिस प्राइस पर आप किसी भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं उस प्राइस को आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो भी मार्केट में प्राइस होगा ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा, जो भी आप खरीदना है बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पे। उसके बाद में यहाँ पर कोई से भी ये जो इतने सारे प्राइस दिखाई जा रही है इन पर क्लिक कर सकते हैं।
यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ये प्राइस सिलेक्ट करना जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैं क्लिक करूँगा जैसे ही तो ये प्राइस सिलेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट आप यहाँ से ये जो चीज़ दे ये कर्सर दिया हुआ है, इस कर्सर को आगे पीछे करके आप यहाँ पर अमाउंट कितना परसेंट लगाना चाहते हैं, जितने परसेंट से ट्रेडिंग लेना चाहते हैं वो दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर आप अपने टाइपिंग करना चाहते हैं कि जैसे कि आप $20 की या $15 की या जितने भी डॉलर की ट्रेड लेना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर TP और SL लिखा हुआ है। ये TP और SL दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये है ट्रेडिंग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, यानी कि जितने ऊपर जैसे कि 10% ऊपर गया और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट बुक हो जाए तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस यानी कि कम से कम अगर आप 5% से नीचे जाता है आपकी पोजीशन तो वो अपने आप ही सेल हो जाए, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे रिड्यूस ओनली। रिड्यूस ओनली का प्रयोग आपको खरीदते टाइम नहीं करना है या फिर इस पोजीशन को लेते टाइम नहीं करना है। ये पोजीशन अगर आपने पहले से ही ले रखी हो, उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए ये रिड्यूस ओनली ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। तो अभी ये कोई काम का नहीं है, और दोस्तों वैसे भी ज़्यादा काम का ये है नहीं, क्योंकि जो भी आप पोजीशन लेते हैं उसको उस पोजीशन के पेज से डायरेक्ट ही आप मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बता देगा कि इतने डॉलर की आप ट्रेड ले सकते हैं और इतनी कॉस्ट आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 50% आपका अमाउंट सेट करता हूँ तो यहाँ पर $2.49 मेरे यूज़ होंगे इस ट्रेड में, और बाकी के जो बचे हुए डॉलर होंगे मैं अगले ट्रेड में ले सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे दिखाया गया है पोजीशंस, और जिसके बाद में ओपन ऑर्डर्स। अगर आप पोजीशन ले लेते हैं तो यहाँ पर पोजीशन में शो करेगा, और अगर आप ओपन ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो आपके जो भी ओपन ऑर्डर है जो कि प्लेस नहीं हुए हैं वो शो करेंगे। यहाँ पर नो ओपन ऑर्डर जो कि हमने अभी तक नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे चार्ट दिख जाएगा आपको, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट शो करेगा आपको। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ट शो करेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप ऊपर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था बाइनेंस फ्यूचर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद में आप और भी चाहते हैं कि आप फ्यूचर्स वॉलेट में क्या क्या है आपका देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर फ्यूचर्स वॉलेट दिखा हुआ कॉर्नर में फ्यूचर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके फ्यूचर्स वॉलेट का सारा बैलेंस शो कर लेगा। जितना भी आपका मार्जिन है वो यहाँ पर शो करेगा, वॉलेट बैलेंस यहाँ पर शो करेगा, और टोटल रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर शो करेगा, और टोटल बोरोड मनी जो आपने बोरो की हुई यहाँ पर वो सब शो करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाए तो यहाँ पर आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। BNB अगर आप BNB को होल्ड करते हैं फ्यूचर्स वॉलेट में तो 10% डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम फीस देनी पड़े ट्रेडिंग में तो आप BNB होल्ड करके रखें अपने फ्यूचर्स वॉलेट में, जो कि रिकमेंडेड है। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पुराने कुछ डेज के प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर PNL एनालिसिस पर क्लिक कर 90 विनिंग डेज, यानी कि पिछले एक महीने में आपने कितने दिनों में प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर 19 दिनों में यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है, यानी कि 11 दिनों में मुझे लॉस हुआ है और 19 दिनों में प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आप भी ऐसा ही इस फ्यूचर ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे में अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। क्यूकॉइन एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज, वजीरेक्स एक्सचेंज, CoinDCX एक्सचेंज, क्रिप्टो किस प्रकार से इंडिया में लीगल है या नहीं है, कैसे टैक्स देना है, सब आपको बताता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।